डॉक्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से आज सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि जो दुबई में मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों के बाद PDM को एतमाद में नहीं लिया गया और वो बज़ाहिर नाखुश नज़र आए इन मुलाकातों से। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी अहम बात की आज, जी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो PDM के सरबराह हैं, और उन्होंने ये बात की है जो कि हम इस नुक्ते को पहले भी ज़ेर बहस लाते रहे हैं कि ये PDM क्यों बनी थी। PDM इसलिए बनी थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं उनको इक़्तिदार से अलग कर दिया जाए, जी। और उसके बाद जो है वो इक़्तिदार से अलग हो गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उसके बाद इलेक्शंस में जाना चाहते थे, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे। जरदारी साहब ने कहा आप कंटिन्यू करें, और शहबाज शरीफ साहब ने भी जाहिर है कि उनकी भी ख्वाहिश का होगी, वो कंटिन्यू कर गया। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जाहिर है इस हुकूमत का हिस्सा भी हैं, लेकिन उनके वज़रा हैं, वो बाकायदा इसमें शरीक हैं इस हुकूमत में। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है, इसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है, दुबई की मुलाकातों के हवाले से दो तीन बातें। एक तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, शुरू में थी, बाद में अलग हो गई थी, अच्छा जी, ये बात भी ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि गिला हमें पीपल्स पार्टी की क़यादत से नहीं है क्योंकि वो तो PDM में नहीं है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि गिला हमें नवाज शरीफ साहब से है क्योंकि PDM के सरबराह PDM का तो मैं हूँ। तो अमली तौर पे उन्होंने ये साथ ये भी कहा कि PDM ख़त्म हो चुकी है। कोई भी जब इत्तेहाद बनता है, सियासी इत्तेहाद, तो वो किसी मकसद के लिए बनता है। वो मकसद जब हासिल हो गया था तो फिर उसके बाद वो एक अरेंजमेंट, जिसको मैं कहता हूँ, ये हुकूमत तो नहीं थी, ये एक अरेंजमेंट, ये पार्लियामेंट भी एक अरेंजमेंट सी। अब देखें ना, IMF का जो डेलीगेशन है तो वो मतलब पीपल्स पार्टी तो हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन चूंकि PDM का हिस्सा नहीं है, तो वो भी ये सोच रहे होंगे कि ये PDM की हुकूमत है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो PDM का हिस्सा नहीं है, तो उनसे भी उन्होंने मुलाकात कर ली। लेकिन और ये इससे पहले भी जब IMF के यहाँ पे देखें, ये जो इनके अपनी रिपोर्ट्स मुरतब होती हैं, जहाँ सफारत खानों की रिपोर्ट्स होती हैं, वहाँ पर ये जो IMF या वर्ल्ड बैंक या इनकी अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जिसके बुनियाद पे ये बैंकों से और अवाम उस मुल्क की क्या राय है, वहाँ पे रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होगा, फिर एक ज़ाहिर जियो पोलिटिकल सिलसिला भी चलता है। लेकिन पहले भी IMF के जो लोग हैं, ये 2019 में या उससे पहले आप चले जाएं, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और या जब भी पीपल्स पार्टी की जब भी IMF के डेलीगेशंस यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर आके उनके लोग जो हैं, ये जो मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ वगैरह में या उनको बुला लेते थे स्टैंडिंग कमेटी के अरकान को, कहीं बाहर डिनर वगैरह किसी होटल में या किसी अपने जगह पे, या यहाँ पर असेंबली आ गए, सेनेट आ गए, तो ये होता रहा है। वो हमेशा उनका ये होता है कि वो जो मतलब हर तरफ से वो राय ले लें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको मैं अरेंजमेंट क्यों कहता हूँ? इसको मैं अरेंजमेंट इसलिए कहता हूँ, अच्छा, ये खामोशी के साथ कभी उन्होंने इसको पब्लिकली नहीं बताया, लेकिन वो मिलते थे, हमेशा मिलते हैं। लेकिन उन्होंने, आप ये बात नोट करें ना, कि उन्होंने राजा रियाज साहब से तो बात नहीं की, वो पब्लिकली यहाँ से गए और जाके लाहौर में उन्होंने मीटिंग की है जी। और उन्होंने फिर जाहिर है कि मतलब वरना तो ये भी कर सकते थे कि पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद है कि स्टैंडिंग कमेटी जो है उसके अंदर ही जो है वो बैठ के, वो बनी हुई ना कमेटियाँ बहुत सारी, लेकिन वो बाहर भी गए क्योंकि इस वक्त एक सियासी हिजान तो है ना अपनी जगह पे कि आगे क्या होना है, कैसे होना है, क्या इलेक्शंस में कौन सी पार्टियां खड़ी होती हैं, पाबंदी लगती है, नहीं लगती, बल्ले का निशान होता है, नहीं होता, कैसे क्या। तो एक उन्होंने, और ये बात जो सबसे अच्छी बात इसमें हुई वो ये कि तमाम जमातों ने उस पर उनको, यानी कोई मसला नहीं खड़ा हुआ,
ठीक है, कि ये जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम है अरेंजमेंट, इसको 9 महीने का, इसके ऊपर सब ने इत्तेफाक कर लिया। लेकिन उन्होंने ये बात की है जाके। अब मसला ये कि IMF को आप तो नहीं बुरा भला कह सकते, वो अच्छा खासा कह चुके हैं आप। तो अब नतीजा ये है कि अब आप तहरीक इंसाफ को ही कोस सकते हैं, कोसते रहें, वो तो मिले, उनको तो नहीं कोस सकते मजीद आप। काफ़ी अच्छी खासी उनको आंखें वाँखें दिखा के काम ख़राब कर दिया था, जो बाद में शहबाज शरीफ साहब ने ठीक किया जाके, lastminute.com। ठीक है, तो मसला ये है कि वो ज़्यादा, तो अब जिस पे जो होता है ज़ोर उतर सकता है उस पर उतारें, बोलते रहें, लेकिन वो तो मिले हैं ना। तो इसका मतलब है कि अभी और जाहिर है कि आज देखें 9 जुलाई है, अब हुकूमत जो है उसको 9 मई, 9 जून, 9 जुलाई, तो हुकूमत को तो बहुत से फैसले खुद भी करने चाहिए, खुद भी करने चाहिए। मतलब है कि क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत। देखें जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की है ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात इसलिए अहम है, मैं उसको ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग बात है उनकी। जो नवाज शरीफ साहब का ऐलान था ना, वो जरदारी साहब के लिए भी सरप्राइजिंग था ना सर। यानी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं नंबर 1 कि मैं खुद आ रहा हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ बतौर वज़ीर आज़म। ठीक है। नंबर 2 उन्होंने कहा कि मुझे किसी इत्तेहादी की ज़रूरत भी नहीं है, मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैं अच्छा, अब जब किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है तो इसके ऊपर तो जाहिर है कि सीट एडजस्टमेंट्स और वो उसके ऊपर अभी मामला बंद है। आगे जाके होती है नहीं होती, क्या होता है मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा मैं तो हमें किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है, यानी एक तरह से उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी कह दिया, वरना तो सीट एडजस्टमेंट्स की। और इसीलिए फिर शादी मरी साहब का बयान जो था, शादी मरी साहबा का, वो बयान बड़ा, ये बात मैं पहले कह चुका था इस प्रोग्राम में कि वो वहाँ पर जो बात हुई है उसमें ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं खुद आ रहा हूँ, तो उसके कई एंगल्स निकलते हैं। खुद मैं वज़ीर आज़म हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे जो जहांगीर तरीन साहब का और मखदूम अहमद महमूद साहब का दौरा लंदन भी, कोई उसमें कोई भी ख़बर नहीं आई कि क्या हुआ वहाँ पे। इससे पहले ये था कि वहाँ जाके बात होगी, मुलाकातें होंगी, नहीं हुआ। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया कि मैं जो है वो मुझे कमज़ोर हुकूमत, मतलब कमज़ोर हुकूमत ही है ना कि इधर से उधर चलेगा। और ये होता रहा है पाकिस्तान की तारीख में, हमेशा ऐसे होता रहा है कि वो इत्तेहादी आए, गिर गए, आगे पीछे, ये वो सारा। तो उन्होंने कहा मैं तो आऊँगा, तो मैं आऊँगा और अक्सरियत के साथ आऊँगा, यानी मुझे किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है। बाद में शायद हो सकता है उनका इलेक्शन के बाद इरादा चेंज हो जाए, लेकिन वो फ़िलहाल तो किसी मूड में वो नहीं है। अच्छा, अब और आज उनको मेरे ख्याल से जो उनकी तरफ से ऐलान हुआ था, तो 5-6 रोज़ उनको सऊदी अरेबिया में हो चुके हैं। मुझे नहीं पता उनका क़याम कितने दिन होता है, लेकिन चूँकि उन्होंने एक तरह से लॉक लगा दिया, अनोखी लॉक कहें जो भी कहें, तो यहाँ पीछे जो है वो एक अजीब सी बात है कि भाई अब उनकी कानूनी टीम से उन्होंने मुशावरत की, वो क्या करते हैं इस हफ्ते, अदालत जो है वो क्या फ़ैसले करती है इस हफ्ते। ये नवाज शरीफ साहब की जो नाहलियत है, इसके ऊपर पहले पेशरफ्त क्यों नहीं शुरू की गई, ये तो हम उठाते रहे सवाल। ये तो अगर यही सारा करना था तो 6-8 महीने पहले हो सकता था, ये क्यों नहीं किया। फिर ये है कि इसमें अभी और क्या शराइतें हैं। देखें, ये मैं तो इस बात, ये मेरी ज़ाती राय है, गलत हो सकती है, लेकिन ये जो हम मुआहदे करते हैं ना और हम कर्जे लेते हैं, इनको पब्लिक करना चाहिए। एक बहुत अच्छा फैसला होता है चंद सालों के बाद और वो अचानक कहीं गायब हो जाता है। और ये होता है कि पाकिस्तान ने कितने कर्जे लिए, पिछले किसी भी तारीख से शुरू कर दें, पिछले 20 साल से शुरू कर दें, पिछले 40 साल से शुरू कर दें, मतलब पाकिस्तान ने कितने कर्जे लिए और वो कहाँ गए, मतलब। और एक बात, और दूसरी बात यह है कि हम, यानी ये मैं मईशत वाली बात नहीं कर रहा, मिसाक मईशत तो क्या है मुझे नहीं पता, मिसाक मईशत क्या है, मतलब उसका कोई डॉक्यूमेंट अगर मैं देखूं तो मैं पढ़ के बताऊं ना कि हमें मिसाक मईशत कर लेना चाहिए। वो क्या है मिसाक मईशत, क्या भाई, हमें तो ये समझ में आता है कि मिसाक मईशत ऐसा होना चाहिए कि एक ही
जो सड़क है उसकी कुछ 70 दफ़ा तो उसकी फीते काटते हैं लोग। अब आप देखें सी पैक उसने बनाया, उसका आइडिया था, उसने सोचा था। आपको पता है सी पैक का जो डिज़ाइन है वो तक चाइना के अंदर, यानी ये हमने नहीं बनाई हुई सड़कें वड़कें कहाँ से जाएंगी, उन्होंने बनाया। हम इशू ये है सारा कि वो फीते काटने में तो मास्टर है ना, ठीक है। एक ही जगह पे बार बार मतलब है कि पाइपलाइन पानी के बीच नहीं तो बार बार फीते कट रहे हैं, हर दौर में फीते, ये हो गया। और एक तो ये मामला जिसकी वजह से मुकम्मल पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। फिर ये कि जो आपके फंड्स जाते हैं हमारे अरकान को, वो हर साल जाते हैं और हर साल स्कूल बनते हैं और हर साल सड़कें बनती हैं, हर साल पुल बनते हैं, फिर बारिश आती है फिर गिर जाते हैं, फिर वो पुल अप बनते हैं, फिर उनको अलग से पैसा चाहिए होता है, फिर वो तो कहते हैं नॉर्मल है ना, ये 40% से तो बात शुरू करते हैं ना, वो तो नॉर्मल है, वो तो कमीशन नॉर्मल है, इसको तो इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। तो इससे ऊपर की बात करें ना, ये तो मिलेगा ही है ना आपको, ठेकेदार को, ठेकेदार देगा ही। उसका नतीजा ये है कि वो लाहौर में कभी सड़क के ऊपर गड्ढा निकल आता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो एक तो इस पर मईशत, इसके ऊपर मिसा करेगा कोई इस मुल्क में रिफॉर्म्स। अब आपके गले ये देखें, आप एक वक्त आएगा, कोलैप्स हो चुका है सिस्टम, पूरा कोलैप्स है सिस्टम। अब इसके टुकड़े कौन उठाता है, कौन उसकी तदफीन करता है, जितने दिन इसको खींचेंगे आप सब इधर उधर उतरेंगे। ये एक पैनिक है ना, पैनिक नहीं आपको नजर आ रहा फैसला साजी में। कोई रिफॉर्म्स कैसे करेंगे आप मुझे बताएं। आपको कभी ना कभी तो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे ना। आपको जो नुकसान देने वाले अदारे हैं उनकी फरोख्त करनी पड़ेगी, लेकिन अपने रिश्तेदारों को नहीं बेचने आपने। लेकिन यहाँ ये होता है कि जी रिश्तेदारों को, जान पहचान के लोगों को, मैं जानता हूँ वो डोनर है, फलां है, दिमाकन है, दोस्त है, फलां है, ये वो, आगे ये चल रहा है पिछले 75 सालों में। और बार बार आप बेल आउट, फिर कंगाल हो जाता है वो अदारा क्योंकि खाया जाता है, फिर बेल आउट। तो ये इसको कहीं रुकना है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मईशत तय करनी है तो फिर करें, क्योंकि आप बिजली की कीमतें फिर बढ़ानी है। इन मुआहदों को पब्लिक क्यों नहीं करते? यानी IMF के साथ जो मुआहदा करके आए पिछली हुकूमत में, तो उसमें क्या शराइत थी वो पता ही नहीं चली। ऐसे उसको रखते हैं। अच्छा, टैक्स किसने देना होता है? पब्लिक ने। मुसीबत किसके सर पे गिरती है? बिजली का बिल पब्लिक के ऊपर। बिजली आती नहीं है, बिजली घरों में आती नहीं है, बिजली गिरती है, ठीक है। मसला ये है कि यहां पर आप, अच्छा अभी फिर बिजली के बिल बढ़ाने इन्होंने, अब बताएंगे नहीं कुछ नहीं होगा, आप बड़ा अच्छा तो वसूल करेंगे। बिजली की भी बढ़ेगी, गैस की भी बढ़ेंगे।